वंदे मातरम दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप लोग का ग्रामीण कोचिंग में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कोरोना वायरस कोविड-19। दोस्तों, कोरोना वायरस क्या होता है, ये कैसे काम करता है, ये हमारे शरीर के अंदर कैसे प्रवेश करता है, ये हमारे फेफड़े को कैसे डैमेज करता है, सभी प्रकार की बातों पे हम लोग आज विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं कोरोना वायरस। तो दोस्तों, कोरोना वायरस को सबसे पहले दोस्तों उसका नाम कोविड-19 रखा गया। तो आप लोग सुनते होंगे कोरोना वायरस और कोविड-19। दोस्तों समझिए कोविड-19 क्या होता है। दोस्तों कोविड-19 आप समझिए COVID-19। दोस्तों CO का मतलब होता है कोरोना, VI का मतलब होता है दोस्तों वायरस, और D का मतलब होता है डिसीज। मतलब कोरोना वायरस डिसीज मतलब कोरोना वायरस नामक बीमारी। तो डिसीज मतलब होता है बीमारी, और 90 मतलब होता है दोस्तों 90। मतलब देखिए कोरोना वायरस डिसीज मतलब कोरोना वायरस नामक बीमारी कब पाया गया था। तो दोस्तों यह पूरे विश्व में चाइना के वुहान शहर में 2019 में पाया गया था। इसलिए दोस्तों इसका नाम कोविड-19 रखा गया। 19 दोस्तों 19 यह दर्शाता है कि यह कोरोना वायरस किस साल पाया गया था। दोस्तों आइए हम आगे बात करते हैं। तो इसको हम लोग शॉर्टकट में कोरोना वायरस कहते हैं। दोस्तों लगभग सभी लोग इसको कोरोना वायरस ही कहते हैं। लेकिन दोस्तों आप लोग अगर फ़ोन कहीं करते होंगे दोस्तों, आप लोगों को फ़ोन में जो रिंगटोन होता है तो उस पर कहता होगा नोवेल कोरोना वायरस या कोविड-19 महामारी से आप लोग बच के रहिए। दोस्तों अब समझिए कोरोना वायरस है क्या और ये इतना खतरनाक क्यों है। दोस्तों कोरोना वायरस दोस्तों कई विषाणुओं का दोस्तों संग्रह है। दोस्तों कई विषाणु को अपने साथ ले चलता है। हम कहें तो वह कई विषाणुओं से मिलके बना है। मतलब उसके अंदर दोस्तों इतने वायरस भरे हैं कि मत पूछिए। वह कई विषाणु, दोस्तों वायरस को ही विषाणु कहते हैं, वह अनेक विषाणुओं का दोस्तों संग्रह। दोस्तों यह एक आरएनए वायरस है। यह एक आरएनए वायरस है, और दोस्तों हम लोग के अंदर डीएनए वायरस हम लोग के अंदर दोस्तों डीएनए पाया जाता है, और वह एक आरएनए वायरस है। सो वैक्सीन बनाने में वैज्ञानिकों को इतना टाइम क्यों लग गया। दोस्तों पहले उन्हें यही पता करना था कि यह किस प्रकार का वायरस है, डीएनए है कि आरएनए है। तो दोस्तों यह एक आरएनए वायरस है। दोस्तों वैज्ञानिकों को थोड़ा वैक्सीन बनाने में लेट हुई। लेकिन दोस्तों आप लोग को एक बात हम बता दें, दोस्तों कोई भी वैक्सीन 4 से 5 साल में बनकर तैयार होती है। कितने 4 से 5 साल में। लेकिन दोस्तों पूरे विश्व के वैज्ञानिकों ने मिल के महज 5 से 6 महीने में दोस्तों कोरोना का वैक्सीन बना दिया। दोस्तों सलाम है उन वैज्ञानिकों को। दोस्तों आइए दोस्तों यह हो गया कोरोना वायरस। यह एक आरएनए वायरस है। यह दोस्तों स्तनधारी मतलब जो जमीन पर रहते हैं, जैसे इंसान को तो पक्षियों को, जानवरों को यह दोस्तों हानि पहुंचाता है। यह उनको ही संक्रमित करता है। दोस्तों यह उनके फेफड़ों पर अटैक करता है। दोस्तों फेफड़ों पे अटैक करता है, याद रखिएगा। दोस्तों कहा गया मास्क प्रयोग कीजिए, क्योंकि दोस्तों यह हवाओं से भी फैलता है। लेकिन यह बात की पुष्टि नहीं हुई है कि यह हवाओं से फैलता है। लेकिन दोस्तों हाँ, अगर किसी आप कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के पास हैं, अगर दोस्तों बहुत समीप है, दोस्तों यह फिक्स है कि वह हवा के माध्यम से आपके पास आ सकता है। अगर आप दोस्तों उस सांस को ग्रहण करेंगे तो आपके अंदर दोस्तों कोरोना वायरस हो सकता है। अब देखिए दोस्तों यह कोरोना अंदर कैसे आता है। दोस्तों यह सबसे ज़्यादा अगर दिक्कत करता है तो अगर यह हमारे फेफड़ों के रास्ते जाएगा, क्योंकि उसके काम क्या होता है, सीधा फेफड़ों पर अटैक करना। दोस्तों यह हमारे मुंह द्वारा दोस्तों अंदर जाता है फेफड़े पे, और दोस्तों यह जाकर फेफड़े के अंदर पूरे दोस्तों फेफड़ों के जो ऑक्सीजन जो सांस लेने के लिए होते हैं उनको दोस्तों यह जाम कर देता है, एक तरह से उसको ब्लॉक कर देता है। न हम ऑक्सीजन ले पाते हैं, न हम सांस ग्रहण कर पाते हैं, और न ही हम सांस दोस्तों छोड़ पाते हैं। दोस्तों आप लोग को ये बात पता ही होगा कि व्यक्ति के लिए सबसे अगर जरूरी है तो दोस्तों व्यक्ति को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन होना जरूरी है। जब तक व्यक्ति दोस्तों ऑक्सीजन ग्रहण नहीं करेगा दोस्तों वह जीवित नहीं रह सकता है। दोस्तों आप अपनी सांस 1 मिनट 2 मिनट रोक सकते हैं, उससे अधिक आप नहीं रोक सकते हैं। तो दोस्तों कोरोना सीधे जाता है और हमारे फेफड़े पर अटैक करता है, और दोस्तों फेफड़े को क्लोज कर देते हैं, एक तरह से ताला बंद कर देता है कि न तो बाहर की हवा अंदर जाती है और दोस्तों अंदर की हवा बाहर निकलती है। इस कारण दोस्तों व्यक्ति का मृत्यु भी हो जाता है। अब दोस्तों इसके लक्षण का बात करते हैं। तो दोस्तों कोरोना वायरस के जो लक्षण है दोस्तों, शुरू में सर्दी, बुखार, सर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, दोस्तों यही इसके लक्षण हैं। नॉर्मल लक्षण दोस्तों जो बीमारी हमें होती रहती है, सर्दी, बुखार, सर दर्द, शरीर में दर्द, दोस्त फेफड़ों में दर्द, सांस लेने में दिक्कत, यही सब इसकी नॉर्मल बीमारी है। दोस्तों यही इसके संक्रमण है, यही इनके रोग है। इनसे हम पता कर सकते हैं कि हाँ हमें कोरोना वायरस हुआ है कि नहीं हुआ। अब दोस्तों कैसे हम पता करें कि हमें कोरोना वायरस हुआ है कि नहीं हुआ।
तो दोस्तों इसके लिए दोस्तों टेस्ट होता है, आप चाहे तो आप जाके टेस्ट करा सकते हैं दोस्तों। उस टेस्ट में आपको बता दिया जाता है कि हाँ आप पॉजिटिव हैं कि आप नेगेटिव हैं दोस्तों। उसमें आपको खून को लेकर दोस्तों चेक किया जाता है। उस खून में अगर दोस्तों कोरोना वायरस दोस्तों अगर मिला हुआ पाया जाएगा तो दोस्तों निश्चित है कि आप कोरोना वायरस पॉजिटिव हैं, और अगर नहीं दोस्तों आप नेगेटिव हैं। आप दोस्तों वह जाके जाँच कर सकते हैं। तो सही आप बताते हैं आप लोग को आगे। तो यहाँ तक आप समझे होंगे कि हम लोग कोरोना का जांच कैसे कर सकते हैं। और दोस्तों यह अभी आप जान लीजिए कि ये सीधे हमारे फेफड़े पर अटैक करता है, और दोस्तों फेफड़े को जाम करके ताला बंद करके यह हमें दुख पहुंचा सकता है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है दोस्तों। ये आप समझें। अब आइए अब हम बात करते हैं कि हम कोरोना वायरस से बच कैसे सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब शुरू में वैज्ञानिकों ने, डॉक्टरों ने इस पर रिसर्च करना शुरू किया तो दोस्तों उन्होंने पता किया कि यह अटैक कैसे करता है। तो यह दोस्तों जब तक शरीर के अंदर जाएगा तब दोस्तों अटैक करेगा। तो शरीर के अंदर जाने से अगर हम रोक दे कोरोना वायरस को तो दोस्तों हम लोग कोरोना वायरस से संक्रमित नहीं होंगे। तब दोस्तों वैज्ञानिकों ने दिमाग लगाया कि सबसे ज़्यादा अगर खतरा है अगर मनुष्य के साथ मुंह द्वारा अगर ये वायरस अंदर जाएगा तो तब मनुष्य के लिए हानिकारक होगा, बहुत ज़्यादा हानिकारक होगा। तो दोस्तों आप लोग को एक बात ही बता दें कि अगर एक भी कोरोना वायरस हमारे फेफड़े में दोस्तों पहुंच जाता है तो वह अपने जैसे लाखों करोड़ों कोरोना वायरस कुछ दिनों में, कहें दोस्तों कुछ घंटों में उत्पन्न कर सकता है दोस्तों। ये नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि अगर हमको हल्का कोरोना वायरस हुआ है तो दोस्तों हम बच जाएंगे दोस्तों। हो सकता है वह जाके अंदर लाखों करोड़ों कोरोना वायरस फैला दे दोस्तों, हमारी मृत्यु भी हो सकती है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि अगर ये अंदर दोस्तों जाता है तो करता क्या है दोस्तों। अंदर जाके हमारे फेफड़े अटैक करता है, यह हम लोग आप लोग को बता दिए हैं दोस्तों। इसे हम रोकेंगे कैसे? तो पहले दोस्तों हमें मास्क का प्रयोग करना चाहिए, दोस्तों मास्क से बहुत कम चांस रहता है कि कोरोना वायरस हमारे अंदर जाए। और हाँ दोस्तों, हमें एक दूसरे से दूर रहना चाहिए, 2 गज की दूरी दोस्तों। इस समय तो हमें एक दूसरे से बिल्कुल एकदम दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि दोस्तों दूरियाँ दोस्तों आज दूरियाँ बना लीजिए, वरना दोस्तों आने वाले समय में इतनी दूरियाँ बन जाएंगी कि दोबारा आप चाह के मिल नहीं सकते हैं दोस्तों। आज दूरियाँ बना लीजिए, आज दूरियाँ बनाना जरूरी है। आज दूरियाँ बनाना दोस्तों रिश्ते नहीं टूटेंगे, लेकिन अगर आप लोग दूरियाँ नहीं बनाएंगे तो दोस्तों दोबारा आप लोग उस रिश्ते के बारे में कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, एक बात और आप अपने जानकारी लिए जान लीजिए कि दोस्तों जैसे हम लोग का दोस्तों वंश होता है, जैसे मान लीजिए हम लोग के पूर्वज दोस्तों उनके पूर्वज, वैसे दोस्तों कोरोना का भी वंश है दोस्तों। यह फिलहाल दोस्तों 5 प्रकार के हैं। एक दोस्तों कोरोना वायरस, एक दोस्तों अल्फा कोरोना वायरस, बेटा कोरोना वायरस दोस्तों, गामा कोरोना वायरस दोस्तों। ऐसे दोस्तों अनेक प्रकार के कोरोना वायरस हैं दोस्तों, बच के रहना है दोस्तों। आप लोग सुने होंगे वेव दोस्तों, यही वेव है। पहले भी वाला दोस्तों कोरोना कुछ और था, अब दोस्तों दूसरा वेव चल रहा है दोस्तों। तीसरा वेव भी आएगा दोस्तों, फिक्स है कि भारत में तीसरा वेव भी आएगा दिसंबर तक या अगले महीने जनवरी तो दोस्तों तीसरा वेव आएगा। तो कम से कम 4 और 5 वेव अभी आने बाकी हैं तो याद रखिएगा दोस्तों। खतरा आगे तक है, हमें वक्त है तो हमें सावधान रहने की। दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि दोस्तों कोरोना वायरस क्या है दोस्तों। ये बहुत दोस्तों कहें तो बहुत ही खतरनाक कोरोना वायरस है दोस्तों। वेव 2 तो दोस्तों बहुत खतरनाक है, जिसके मुकाबले दोस्तों वेव 1 दोस्तों बहुत कम खतरनाक था, लेकिन यह दोस्तों बहुत ही खतरनाक है दोस्तों। आप लोग से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि प्लीज़ आप लोग अपने घर में रहिएगा, बच करिएगा दोस्तों। मास्क का प्रयोग जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों यह कोरोना वायरस बहुत खतरनाक है दोस्तों। आज दोस्तों हम लोग बच गए हैं दोस्तों, आगे भी हम लोग बच सकते हैं दोस्तों। याद रखिए 30 मई तारीख है, 30 मई तक हम दोस्तों सुरक्षित रहना, वरना दोस्तों भारत का दोस्तों बहुत दुर्दशा होने वाला है। 30 मई तक आप लोग सावधान रहिए, सरकार अपना काम कर रही है, आप लोग अपना काम दोस्तों कीजिएगा। आइए अब हम बात दोस्तों करते हैं वैक्सीन की। दोस्तों वैक्सीन क्या है, वैक्सीन कैसे बनी है, वैक्सीन कितने प्रकार की हैं, वैक्सीन क्या अगर किसी को वैक्सीन लगा लेते हैं तो क्या उन्हें कोरोना वायरस नहीं होगा, क्या उनकी मृत्यु नहीं होगी, और क्या दोस्तों किसी को एक बार कोरोना वायरस हो जाता है तो क्या उसे दोबारा कोरोना वायरस नहीं होगा। तो आइए हम A to Z बात करते हैं कि वैक्सीन क्या है और कोरोना दोस्तों क्या होते हैं। और दोस्तों अब बात करते हैं दोस्तों वैक्सीन क्या है। तो दोस्तों वैक्सीन क्या होता है दोस्तों, सिंपल समझिए दोस्तों। एक वैक्सीन हमारे शरीर को अनेक प्रकार के जीवों से, वायरस से लड़ने की शक्ति देता है। यह वैक्सीन हमारी सुरक्षा के लिए बनाया गया है। इसमें दोस्तों जीवों के कुछ अंश होते हैं दोस्तों। जो जितने भी दोस्तों कोरोना वायरस के वैक्सीन बने हैं, जितने भी दोस्तों कोरोना वायरस के बने हैं, चाहे वो अमेरिका का फाइजर हो
चाहे भारत का कोविशील्ड हो, चाहे दोस्तों कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन हो या स्पुतनिक एक्स हो, दोस्तों जितने भी वैक्सीन हैं दोस्तों, सभी वैक्सीन दोस्तों कोरोना वायरस से ही बने हैं। उस कोरोना वायरस को निष्क्रिय करके ही बनाया गया है या उनके कुछ अंश को लेके ही बनाया गया है। दोस्तों आपके शरीर के अंदर दोस्तों एक कोरोना वायरस को ही डाला जाता है, लेकिन दोस्तों उनको चेंज करके, उनको मॉडिफाई करके, उनको दोस्तों पूरे मतलब उस कोरोना वायरस को निष्क्रिय करके कि वह कोरोना अंदर जाए और अपने जैसे नकली कोरोना वायरस को पैदा करें जो आपके इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाएगा। और जब असली वाला कोरोना दोस्तों आपके शरीर के अंदर आएगा तो वह दोस्तों उससे लड़ सके। तो दोस्तों आप समझेंगे वैक्सीन क्या है। दोस्तों वैक्सीन हमारे शरीर के लिए लाभदायक है और यह दोस्तों हमें जीवों की रक्षा के लिए बनाया जाता है कि कोई भी वायरस से हम लोग बचें। वैक्सीन दोस्तों कितनी अच्छी है, ये आपके अंदर इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाती है कि आप कोरोना वायरस से लड़ सकें। तो दोस्तों कुछ आपका साइड इफेक्ट होगा दोस्तों, इससे घबराने वाली बात नहीं है कि अगर आपको वैक्सीन लग जाती है तो आपको बुखार हो गया दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से जिसको सरकार वैक्सीन के लिए अलाउ की है वह जाकर दोस्तों वैक्सीन जरूर लगाइएगा दोस्तों, वैक्सीनेशन में भाग लीजिए। दोस्तों यह समय आ गया हमें एक सच्चे हिंदुस्तानी होने का दोस्तों फर्ज निभाने का। दोस्तों अगर आपको उम्र वैक्सीन लायक है तो आप लोग जरूर जाकर वैक्सीन लगवाइए दोस्तों। इससे कोई ज़्यादा दोस्तों खतरा नहीं है, बस थोड़ा सा साइड इफेक्ट होगा दोस्तों, थोड़ा साइड इफेक्ट नहीं हो सकता है, या आप लोग को बुखार और खांसी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। दोस्तों वैक्सीन लगवा लीजिए, बुखार खांसी हो जाएगा, 1 रुपये का दवा पैरासीटामॉल दोस्तों खा लीजिएगा, ठीक हो जाएंगे। और अगर नहीं पैसा दोस्तों सो जाइएगा 2 दिन, ठीक हो जाएंगे। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं क्या वैक्सीन सुरक्षित है। तो दोस्तों समझिए दोस्तों, वैक्सीन को दोस्तों आजकल के दोस्तों चिकित्सा में एक सबसे बड़ी उपलब्धियों के रूप में दोस्तों माना जाता है। दोस्तों वैक्सीन से पर साल दोस्तों 30 से 40 लाख लोगों की जान बचाई जाती है। दोस्तों याद करिए पहले दोस्तों चेचक लोगों को बहुत होता है, लेकिन दोस्तों चेचक के 1 डोज से चेचक की दोस्तों बीमारी कम हो गई। हम कहें तो पीढ़ियों से चली आने वाली बीमारी दोस्तों वैक्सीन के कारण ही खत्म हुई। तो दोस्तों वैक्सीन को आजकल के चिकित्सा युग में सबसे प्रभावशाली या सबसे अधिक उपलब्धि माना जाता है। हम कहें तो यह एक सबसे बड़ी उपलब्धि है चिकित्सा के क्षेत्र में। दोस्तों यह वैक्सीन होता है और दोस्तों वैक्सीन को दोस्तों 1796 में जो जेडवन लेयर ने दोस्तों इसे पाया था, मतलब इस पर रिसर्च करके बताया था कि यह वैक्सीन वही है। और दोस्तों वैक्सीन का नाम दोस्तों वक्का शब्द लिया, वक्का VACC इसलिए लिया गया था वैक्का दोस्तों, जिसका अर्थ होता है गाय। तो आइए अब हम बात करते हैं वैक्सीन को बनाया कैसे जाता है। तो दोस्तों देखिए वैक्सीन को कुछ नहीं किया जाता है दोस्तों, वैक्सीन में जिस चीज़ की बीमारी है दोस्तों उसी के जीव को, उसी के वायरस को दोस्तों निष्क्रिय करके डाला जाता है। हम कहें दोस्तों वैक्सीन को उसी वायरस को कमजोर करके वैक्सीन बनाया जाता है। यह वैक्सीन क्या करता है दोस्तों, यह वैक्सीन हमारे शरीर में जाके दोस्तों उस वायरस से लड़ने के लिए हमें अधिक प्रकार के वायरसों का दोस्तों यह निर्माण करता है, जो वह हमारे शरीर के अंदर जाके रोगों से लड़ने में मदद करता है और उस कोरोना वायरस को दोस्तों निष्क्रिय करता है, जो कोरोना वायरस हमारे लिए हानिकारक होता है। दोस्तों यही वैक्सीन का कार्य होगा। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि कोरोना वायरस क्या है और वैक्सीन क्या होते हैं। दोस्तों आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन है, प्लीज़ इससे बच के रहिएगा। दोस्तों 1-1.5 महीने की बात है, अपने आप को दोस्तों बचा लीजिएगा। दोस्तों और हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि हमें कौन सा वैक्सीन लगवाना चाहिए, भारत में कितने प्रकार की वैक्सीन है, भारत में वैक्सीनेशन अभी कहाँ तक पहुँचा है, छोटे बच्चों को वैक्सीन कब तक लगेगा, पूरे विश्व में कितने प्रकार के वैक्सीन है, क्या जिसको एक बार वैक्सीन लग जा रहा है क्या उसे दोबारा कोरोना नहीं होगा, क्या जिसको वैक्सीन लग गया है उसे मास्क पहनने का छूट दे दिया गया है, और क्या किसी को कोरोना वायरस हो जा रहा है तो उसे दोबारा कोरोना वायरस नहीं होगा। दोस्तों सब पे हम लोग बात करेंगे कि हमें कौन सा वैक्सीन लगवाना चाहिए, कौन सा वैक्सीन अच्छा है हमारे लिए। तब तक दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में उसी के साथ। तो वंदे मातरम, जय हिंद।